नमस्कार, इंसान लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बड़ी खबर, बीपीएससी परीक्षा 17वीं पीटी परीक्षा जो हुई थी, अब उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। परीक्षा रद्द कर दिया गया था। देखिए, हमने आपको बताया था कि काफी ज्यादा कुम्हरार में जो परीक्षा सेंटर था उसमें काफी ज्यादा जो है हो हल्ला हुआ और बच्चे आक्रोशित हो गए थे और कह रहे थे कि पेपर जो है लीक हुआ है, पेपर में संलिप्तता, धांधली हुई है। आप देखिए किस तरीके से मौके पर डीएम पहुंचे थे, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, और किस तरीके से बच्चे को थप्पड़ मार दिए थे। काफी ज्यादा माहौल बिगड़ गया था और इसको लेकर छात्र जो है पहले तो नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए और उसके बाद यहां धांधली हुई है, इसको लेकर जो है काफी ज्यादा छात्र आक्रोशित हुए, सड़क पर उतरे थे। अब उस परीक्षा को आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अब उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, पहले सजा जो है वो कम थी, अब 10 साल की सजा हो गई है और 1 करोड़ से जुर्माना जो हटके वो 10 करोड़ हो गया है। काफी ज्यादा अगर संस्था में जो है वो संलिप्तता आती है, प्रकाश आता है कि आप जो है आपका संस्था कहीं ना कहीं पेपर लीक में मिला हुआ है या आपकी संलिप्तता है, तो बख्शा नहीं जाएगा। अब जो है सजा भी बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, परीक्षा को रद्द किया गया है, धांधली हुई थी, परीक्षा को रद्द कर दिया गया और सजा भी बढ़ा दी गई है। देखिए 10 करोड़ और अब 10 साल की सजा, काफी ज्यादा जो है अब इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सजा की गई। पहले जो सजा थी, सजा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन का प्रावधान किया गया। अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है, परीक्षा संचालन क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और ये पहली बारी होगा। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए, बीपीएससी का पीटी परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब सीएचओ का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है। अभी जो ऑनलाइन परीक्षा लीक हुई है इसको भी लेकर हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि कहाँ पे लूप होल्स थे, कहाँ पर खामियां थी, उसको लेकर एक हम लोग सुधारात्मक सुझाव प्रतिवेदन, एक एडवाइजरी परामर्शिका बना रहे हैं और जल्दी ही इसको सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती हैं उनके साथ हम लोग उनको साझा करेंगे।